नमस्कार, मैं खुशबू अख्तर और आप लाइव हमारे साथ नदीम अकरम जुड़े हुए हैं जो कि मुजफ्फरनगर इस वक्त गए हुए हैं। एसडीपीआई की रैली होनी थी जिसे प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। नदीम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा नदीम के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है एसडीपीआई की रैली को लेकर, क्यों रोक लगाई जा रही है और क्या ये जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। नदीम, इस वक्त आप मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि पूरा मसला क्या है और अभी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि खुशबू, जैसे कि एसडीपीआई ने एक कॉल की थी कि 11 दिसंबर को वो रैली करेगी। 2022 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अधिकार है कि वो अपना दमखम दिखाए चुनावी मैदान में उतरने के लिए। पर इससे पहले जब 11 दिसंबर की कॉल की गई तो प्रशासन ने पहले इजाजत दी लिखित में कि आप रैली कर सकते हैं, और जिस दिन रैली की डेट थी तो ये कहते हुए परमिशन रद्द कर दी गई कि ऊपर से ऑर्डर है, आप लोगों को जो है रैली नहीं करने दी जाएगी। और फिर एसडीपीआई के लोग जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगी और साफ शब्दों में कोर्ट से ये कहा गया कि आपको जो है किसने राइट दिया कि एक नेशनल पार्टी को रोकने का कि वो रैली नहीं कर सकती। और अब कोर्ट की तरफ से ये फरमान दिया गया प्रशासन को कि जहां ये लोग चाहते हैं वहां इन लोगों को रैली करनी दी जाए, और साथ ही साथ जो जगह इन्हें चाहिए उनकी पसंदीदा जगह पर जो है रैली की इजाजत दी जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उसी ग्राउंड पर मौजूद हूं। 19 तारीख यानी कि कल ये रैली होनी है, और 11 तारीख को परमिशन इसकी रद्द कर दी गई थी ये कहते हुए। तो मैं इसी ग्राउंड पर मौजूद हूं और ये दिखाना चाहूंगा आपको कि ये पूरी तैयारियां जो हैं चल रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकती हैं मंच लग चुका है और इसी के साथ साथ जो है यहाँ तैयारी है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, लीडर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब देखना होगा कि कल किस तरीके से दमखम जो है वो दिखाया जाएगा। मैं आपको कुछ लोगों से भी बात कराना चाहूंगा जो यहाँ के निजामी हैं, पूरे तौर पर देख रहे हैं पहले क्या हुआ था, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। निजामुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले परमिशन जो है 11 दिसंबर की रद्द कर दी गई, क्या कहकर के परमिशन रद्द कर दी गई, और जब आप कोर्ट पहुंचे तो किस तरीके से प्रशासन को फटकार लगी है? ये ऐसा है कि हमने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन किया था, और इसके लिए हमने मुजफ्फरनगर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से हमने परमिशन मांगा था। तो उन्होंने हमको नुमाइश ग्राउंड में परमिशन दिया था, और उसके लिए हमने जगह का जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरा किया। और पूरा करने के बाद जब हमारा प्रोग्राम करीब आया, करीब 26 नवंबर को 11 दिसंबर को प्रोग्राम होना था, तो अचानक हमको मीडिया के ज़रिए खबर मिली कि ज़िला प्रशासन ने यहाँ एक मीटिंग लिया है, और वो नुमाइश ग्राउंड में जो 5 दिसंबर को नुमाइश ख़त्म होने वाला था, इन्होंने अपनी नुमाइश को जनवरी तक बढ़ा दिया। और इसके बिहाफ पे उन्होंने हमारा परमिशन, जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारा बढ़ गया है, परमिशन आपको कैंसिल किया जा रहा है। उसके बाद फिर हमने ज़िला प्रशासन से कहा कि हमको कोई दूसरी जगह अवेलेबल कराई जाए। तो उन्होंने जीआईसी ग्राउंड के लिए हमसे बात किया, और वो हमको तकरीबन 4 दिनों तक जीआईसी ग्राउंड के लिए बात करते रहे, और आखिर में अल्टीमेटली इन्होंने हमको ये कह दिया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं, और उसका उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया कि परमिशन क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हम लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में हमने ये बताया कि आज उत्तर प्रदेश में 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही हैं, जिसमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश में कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग करने के लिए परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। ये हमने माननीय उच्च न्यायालय से ये बात कही, और जिसके बिहाफ पे उच्च न्यायालय ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन मुजफ्फरनगर को ये डायरेक्ट किया कि आप इनको जगह अवेलेबल कराएं। इस वजह से हमने इनसे जीआईसी ग्राउंड मांगा था, हमने इनसे इस्लामिया इंटर कॉलेज का ग्राउंड मांगा, लेकिन ये सब ग्राउंड ना देके उन्होंने हमें बझेड़ी रोड पे जो मुजफ्फरनगर से लगा हुआ एक गांव है, उसको गांव कह लिया जाए, और वहाँ इन्होंने हमें एक छोटा सा ग्राउंड कराया है, अवेलेबल कराया है, जहाँ हम 11 तारीख को, कल हमारा सम्मेलन, 19 को हमारा सम्मेलन होने जा रहा है। और
और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। 19 तारीख को सम्मेलन होने जा रहा है। अब तो किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी की नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमर फैलाया गया था पहले 11 तारीख को जब लोग आने वाले थे रैली के दौरान, तो अचानक से ये ऐलान कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी सुनने में आया था कि वो पहुंच गए थे, फिर वो मायूस होकर के वापस लौटे थे। देखिए, किसी भी प्रदेश का जो प्रशासन होता है वो शासन की मर्जी और मंशा के मुताबिक चलता है, और हमारा जो परमिशन रद्द किया गया था उसमें कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश शासन और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की मर्जी और मंशा थी कि एसडीपीआई यहाँ अपना कॉन्फ्रेंस, अपना सम्मेलन न करने पाए। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज पूरे मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी हुकूमत की कलई खुलती जा रही है, और दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। ऐसी सूरत में सोशल पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में एक विकल्प के तौर पे उभर रही है, और उत्तर प्रदेश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना कदम जमाने के लिए मजबूत इरादे के साथ आई है। इसलिए जो सत्ता पक्ष है वो नहीं चाहता था कि हमारा सम्मेलन हो पाए, लेकिन चूंकि हमको कोर्ट के जरिए, माननीय उच्च न्यायालय के जरिए हमको ये परमिशन मिला है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन इसमें कोई रोड़े अटकाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय के दरवाजा हमारे लिए अभी भी खुला हुआ है। वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो सबसे मजबूत स्थिति देखी जाती है, और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं तमाम वक्ताओं के नाम हैं, जिसमें से एक नाम मोहम्मद शफी साहब का है, एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पहले अड़चने लगाई गई, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब एसडीपीआई ने कोई दमखम दिखाने की कोशिश की तो उनके नेताओं के ऊपर जो है कभी ईडी, कभी सीबीआई, और इस बार तो परमिशन ही रद्द कर दी गई, कोर्ट से आप लोगों को इजाजत मिली। तो कैसे देख रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है आखिरकार एसडीपीआई को बार बार? एक तो वो लोग रोक रहे हैं क्योंकि उनको एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा नफरत है, और हम लोग उस नफरत को खत्म कर रहे हैं। तो जो नफरत को खत्म करने वाले लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया को साथ लेके चलती है, और बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी हिंदुत्व उस पर एजेंडे पे रहती है। हम पूरे इंडिया की बात करने वाले हैं, तो उनको डर लग रहा है कि ऐसे जब इंडिया की बात करने वाले लोग हैं जो डरते नहीं हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है ईडी से और फर्क नहीं पड़ता है आईबी से, क्योंकि हम लोग, हमारे आबा और अजदाद ने इस देश को बचाया, और आज भी फांसीवाद से हम ही लोग बचाएंगे। तो जब ऐसे फांसीवाद के सामने कोई खड़ा होगा तो उनको वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि हम इसको, जो क्या कहते हैं, शाम दाम दंड भेद, जो उनका अपना तरीकेकार है, उस तरीके से उन लोगों ने ये कोशिश की कि इनको जो है यहाँ प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, जिसको राठौड़ी बोलते हैं ना, तानाशाही का एक बड़ा वो जो है उनका एक हथियार होता है राठौड़ी, वैसे बंद कर दिया। उन्हें ये पता नहीं है कि संविधान को बचाने वालों को ये पता है कि न्यायपालिका भी बाकी है, और न्यायपालिका ने फटकार लगा के, क्योंकि इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, ये सरकार जो है अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ में ये चाहती नहीं थी कि कार्यक्रम हो। तो अभी अलहमदुलिल्लाह यह कार्यक्रम हो रहा है, अच्छे तरीके से कार्यक्रम होगा, और ये जितना रोकेंगे, जितना हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, उतनी ही हमारे देश की जनता में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि जब गलत के खिलाफ सच खड़ा होता है, झूठ के खिलाफ सच खड़ा होता है, तो पब्लिक समझ जाती है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार जो ये लोग सह रहे हैं वो हमारे लिए सह रहे हैं, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आएगी। अभी लोकल बॉडी के अंदर भी आपने देखा कितने पंचायत मेंबर हमारे जीते हैं, बीडीसी जीते हैं, बढ़ते हैं। ये सारा का ही फायदा है कि जो है लोग यहाँ पर जीत कर आए हैं, और अब इनको डर लग रहा है कि विधानसभा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो बिगुल फूका है, जो अपना दमखम दिखाया है, उसको कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हार जाएं। वो लोग तो हारने वाले हैं, और हम लोग इंशाल्लाह जरूर सक्सेस होंगे। क्योंकि शफी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, कल जो प्रोग्राम होने वाला है, कौन कौन वक्ता उसमें पहुंच रहे हैं, या किन किन लोगों की एक देखा जाए कि जिसकी चलते जो है पब्लिक उनको सुनने के लिए जरूर पहुंचेगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब M.K. फैजी साहब जहाँ पर कल मौजूद रहेंगे, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, जो कि बड़े स्कॉलर हैं, जिनको यही नहीं बल्कि विश्व सुनता है उनकी मोहब्बत भरे पैगाम को। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब को यहाँ लोग सुनेंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। हमारे जो है लाल प्रसाद, हमारे जो मणि साहब हैं, लाल प्रसाद मणि साहब हैं,
उनको कल जो है यहाँ पे लोग सुनेंगे, वो भी एक्स एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे जो बाकी वक्तागण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीएम कामले साहब हैं, हमारे एडवोकेट शफुद्दीन अहमद साहब हैं, 2 जनरल सेक्रेटरीज होंगे, सीताराम कोईवाल साहब हैं, यास्मीन फारूकी साहिबा हैं, हमारे अल्फेंसो फ्रैंको हैं, और हमारे जो सिख भाई सरदार जी गुरजन सिंह जी हैं। तो इस तरीके से तमाम जाति धर्म के लोग कल यहाँ पे, जो इंडिया में जिनको सुना जाता है, कल लोग उनको सुनेंगे। और मैं, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है आपके जरिए से, आपके माध्यम से, जो भी श्रोतागण जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, कल के कार्यक्रम को आप लाइव भी देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें। ये हमको आपका सपोर्ट रहेगा। और जो भी यहाँ मुजफ्फरनगर में हमारे सुनने वाले भाई हैं, बहनें हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे और आपकी अपनी आवाज आप यहाँ बुलंद करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई जो है, इंडिया की पार्टी है, आपकी पार्टी है, किसी एक शख्स की, किसी एक पूंजीवादी की, किसी एक गून की, किसी एक पैसे वाले की नहीं है, बल्कि रियल इंडिया का एक बड़ा ऑल्टरनेट है। जो आप इसको सक्सेस करेंगे तो आप अपने आप को सक्सेस करेंगे।